हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग साहब। इस वीडियो में हम मेन प्लेन, टेल प्लेन और फोर प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है ये है माइक्रोलाइट, ठीक है, अपना नहीं है, SW80 नहीं है, ये दूसरा एयरक्राफ्ट है। जो इसमें ये है जिसको बोलते हैं विंग्स, जो विंग दे रखी है इसको बोलते हैं मेन प्लेन। विंग्स को ही क्या बोलते हैं, मेन प्लेन। और जो पीछे है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, इसको क्या बोलते हैं, टेल प्लेन। इसमें दो ही प्लेन है, क्या, मेन प्लेन और टेल प्लेन। जो बड़े एयरक्राफ्ट आते हैं आजकल जिसमें टेल प्लेन नहीं होता, ठीक है, उनमें क्या होता है फोर प्लेन। जिसमें टेल प्लेन नहीं होगा ना, उसमें क्या रहेगा, जो मेन प्लेन है वो पीछे तक रहेगा और आगे उसके फोर प्लेन रहेगा। जैसे इसके थोड़े पार्ट बताते हैं। ये है फिन, ये वर्टिकल फिन है ये, ठीक है, ये ओरिजेंटल फिन भी बोलते हैं इसको, और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर भी। ये जो है ये क्या, वर्टिकल फिन। इसके पीछे, वर्टिकल फिन के पीछे जो है वो है रडर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के पीछे जो आइटम रहता है, कंट्रोल सरफेस रहता है, वो होता है एलिवेटर। ये मेन बॉडी होती है जिसके ये सब अटैच है, वो क्या है, फ्यूजलेज। जो मेन लिफ्टिंग सरफेस होता है उसको बोलते हैं क्या, विंग्स या मेन प्लेन। यहाँ पे जो आगे रहता है इसमें, ये क्या है, इंजन है। हर एयरक्राफ्ट में अलग अलग जगह पे रहेगा, किसी में पीछे रहेगा, किसी में आगे रहेगा, किसी में ऐसे साइड में विंग के नीचे लटके रहते हैं, ठीक है, वो अलग अलग होता है। ये होता है लैंडिंग गियर। ये जो घूमने वाला, जो इसको मेन क्या करेगा, थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, वो क्या है, प्रोपेलर। ये है मेन प्लेन, मतलब विंग। विंग का अंदर क्या कैसे होता है वो दिखा रखा है, ठीक है। जो इसमें ये दे रखे है ना, ये वाली शेप, इसको बोलते हैं एरोफॉइल शेप। इसको जो विंग में ये है दे रखा है, ठीक है, तो इसकी ये किस लिए होती है, ये इसकी एरोफॉइल शेप को मेंटेन करने के लिए होती है, जो ये दे रखी है ये, ठीक है। इनको बोलते हैं रिब्स, क्या बोलते हैं इनको, रिब्स। और जो ये है लॉन्गिट्यूडिनल है इसमें जो, ठीक है, ये है स्ट्रिंजर। ये भी शेप के लिए होती है और स्ट्रेंथ भी बना के रखती है, ये स्ट्रिंजर। इसमें एक चीज होती है मेन स्पार, यहाँ पे आगे होती है, जो ये आगे वाला पोर्शन होता है ना, ये सब फ्रंट स्ट्रिंजर वाली है। किसी में ये हैवी वाली होती है, ठीक है। इसमें तो ये सेम दे रखे स्ट्रिंजर टाइप। किसी में ये मेन स्पार होती है। मेन स्पार मतलब वो थोड़ी हैवी होती है, तो सारा लोड होता है उस इसी पे आता है। लेकिन इसमें लोड इस पे नहीं आ रखा, सब इक्वल बांट रखा है। इसके नीचे स्पॉट दे देते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप की विंग होगी ना, उसके नीचे देंगे, दे मेन स्पार लगा देंगे, तो उस पे आ जाएगा सारा लोड इसका। ये पीछे जो लगी है ये है एलड्रोन, ठीक है। ये है विंग, विंग फ्लैप। जो ये पीछे वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये फ्लैप। किसी में जो छोटे माइक्रोलाइट टाइप होते हैं उसमें ये दोनों मिला देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैप। और एलरोन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लैपेरोन। जो ये एंड पार्ट होता है, ये यहाँ से एयरक्राफ्ट के चिप के लगी रहती है, अटैच रहती है, तो वो क्या होता है, रूट। और जो यहाँ पे होता है साइड वाला, उसको बोलते हैं विंग टिप, ठीक है। चलो अब देखते हैं। एज शोन इन फिगर अबो, ए विंग इज ए टाइप ऑफ फिन। क्या है, एक टाइप ऑफ फिन है, ठीक है। जैसे मछली की होती है ना, फिश होती है, उसके फिन जो भी पार्ट बाहर निकला रहता है फिश के, वो सब क्या होती है, फिन होती है। साइड में हो या ऊपर हो या नीचे हो, वो सारी क्या होता है, फिन होती है। जैसे एयरक्राफ्ट की ये भी क्या है, फिन है। विद ए सरफेस दैट प्रोड्यूस लिफ्ट। ये क्या करता है, ये लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस लिफ्ट फॉर फ्लाइट और प्रोपल्सन थ्रू द एटमोसफेयर। जब इसको चाहे तो फ्लाइट में हो या वो किसी भी फ्लूइड में या एटमोसफेयर में उसको मूव किया जाता है, तो वो क्या करेगा, लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। और थ्रू अनदर गैसियस और लिक्विड फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड में, चाहे गैस वाला हो चाहे पानी वाला हो, उसको मूव करेंगे अगर विंग को, तो वो क्या करेगा, लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। एज सच विंग्स हैव एन एयरफॉइल शेप। क्या है, कौन सी शेप होती है विंग की, एयरफॉइल शेप होती है। एयरफॉइल क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। मान लो जैसे ये है ना, ये विंग है, अगर इसको यहाँ पे काटेंगे तो सब में क्या है, एक ये शेप आएगी, एयरोफॉइल शेप। कौन सी शेप, ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे वाली शेप आएगी अगर उसको साइड से काटेंगे तो ये शेप कौन सी होती है, एयरोफॉइल शेप होती है। क्रॉस सेक्शन शेप प्रोड्यूस ए यूजफुल लिफ्ट टू ड्रैग रेशो। वो क्या करता है, यूजफुल लिफ्ट टू ड्रैग रेशो को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यूजफुल लिफ्ट टू ड्रैग रेशो मतलब, यूजफुल का मतलब क्या होगा, उसकी लिफ्ट हमेशा ड्रैग से ज़्यादा रहेगी। ये होता है यूजफुल लिफ्ट टू ड्रैग रेशो।
नेक्स्ट देखते हैं, ए विंग्स एरोडायनेमिक क्वालिटी इज एक्सप्रेस एज इट्स लिफ्ट टू ड्रैग रेशो। जो उसकी एरोडायनेमिक क्वालिटी होती है ना, वो क्या होती है, मतलब वो जब लिफ्ट ड्रैग से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो उसकी क्या है, एरोडायनेमिक क्वालिटी है। जितनी ज़्यादा ये लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा उतना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी उसकी एरोडायनेमिक क्वालिटी रहेगी। जितना कम करेगा उतनी उसकी घटिया क्वालिटी रहेगी, ठीक है। द लिफ्ट ए विंग जनरेट एट ए गिवन स्पीड एंड एंगल ऑफ अटैक। कोई भी स्पीड या एंगल ऑफ अटैक होगा जहाँ पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, किसी भी स्पीड पे करे, किसी भी एंगल ऑफ अटैक पे करे, तो हमेशा जो उसकी लिफ्ट होगी ना, कैन बी 1 to 2 ऑर्डर, मतलब 1 से 2 गुना बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी, वो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द टोटल ड्रैग। जो ड्रैग होगी ना, उससे क्या होगा, हमेशा लिफ्ट उससे चाहे तो 1 गुना होगी या 2 गुना होगी, ठीक है। उसके चाहे तो उसके बराबर होगी या उसके डबल होगी, ठीक है, टोटल ड्रैग के जो लिफ्ट होगी, है ना। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ विंग्स एज शोन इन द फिगर। ये नीचे दे रखी है, ये कई टाइप की विंग्स दे रखी है। दे आर एज फॉलो, ये आपके जितने आपकी बुक में दे रखी है ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये आपकी बुक में है। ये डायग्राम जो दे रखा, जो फिगर दे रखी है वो आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ ये है, ये समझाने के लिए आपको ये इमेज ले रखी है। स्ट्रेट विंग, स्ट्रेट विंग कौन सी होती है, जैसे ये है, इसके जो लीडिंग एज है, ये आगे वाला एज है, वो क्या है, स्ट्रेट है, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट विंग होगी। स्ट्रेट लीडिंग एज, ये स्ट्रेट लीडिंग एज है, ये स्ट्रेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज, ये दोनों टाइप के। अगर कुछ भी स्ट्रेट हो गया ना, चाहे लीडिंग एज हो, तो स्ट्रेट विंग आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, 2 पार्ट है फिर, स्ट्रेट लीडिंग एज और स्ट्रेट ट्रेलिंग एज, ठीक है। स्ट्रेट लीडिंग एज, स्ट्रेट ट्रेलिंग एज, और फिर क्या, स्ट्रेट लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज। जिसमें 3 टाइप की होगी, दोनों 3 टाइप की होगी ये, जिसमें एक लीडिंग एज स्ट्रेट होगा, किसी में ट्रेलिंग एज स्ट्रेट होगा, किसी में दोनों स्ट्रेट है, ठीक है, होगी स्ट्रेट विंग। स्वेप्ट बैक विंग, जिसमें जो विंग है वो पीछे की तरफ गई है, जैसे ये दे रखी है, इसमें क्या, विंग पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, ये क्या होगी, स्वेप्ट बैक विंग होगी। डेल्टा विंग, जिस डेल्टा टाइप बना है इसमें, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जो इस टाइप की फिगर होती है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा। जो इस टाइप की विंग होगी उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टाइप विंग। टेपर्ड विंग, जो रूट है, रूट की तरफ से चौड़ी हो और आगे जाएगी, वहां पे क्या, थीन होती जाए या पतली होती जाए, तो वो क्या होगी, टेपर टाइप होगी, टेपर टाइप विंग, जैसे दे रखी है, ये है टेपर टाइप विंग। नेक्स्ट है वेरिएबल ज्योमेट्री विंग। वेरिएबल ज्योमेट्री विंग कौन सी होती है, जो अलग अलग शेप में रहे, ठीक है। जैसे टेक ऑफ करेंगे तो वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, जैसे ये है डेल्टा टाइप विंग है, जब टेक ऑफ करेंगे तो इस टाइप की हो जाएगी, और जब ऊपर फ्लाइंग करनी है, जब उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो इस टाइप की विंग बन जाएगी, ठीक है, वो अपने आप वो पीछे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे पीछे हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, स्वेप बैक विंग बन जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ज्योमेट्रिक विंग, जो अपने शेप चेंज कर ले, ठीक है। जो बड़ी विंग होगी किस काम आती है, लिफ्ट के काम। लिफ्ट जब ज़्यादा चाहिए होगी तो वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ा लेगा, और जब उसको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी तो उसका सरफेस एरिया, मतलब वो विंग को छोटी कर लेते हैं एयरक्राफ्ट, इस टाइप का उनमें रहता है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल ज्योमेट्री विंग। ये एक अलग टाइप की विंग दे रखी, वो तो ये थी विंग की शेप, और ये इसकी अटैचमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये जब नीचे लगी हो तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये बता रहा हूँ। अगर नीचे लगी हो फ्यूजलेज के, ये फ्यूजलेज है, इसके नीचे लगी हो तो वो क्या, लो विंग, ठीक है, लो माउंट विंग या लो विंग। अगर बीच में लगी है तो क्या, मिड माउंट विंग, ठीक है, मिड विंग। अगर ऊपर लगी है तो क्या, हाई माउंट विंग। जब ऊपर किनारे पर लगी है, टॉप पे लगी है, तो हाई माउंट विंग या हाई विंग। जब उससे भी ऊपर लगी हो तो क्या, पैरासोल, ठीक है, फ्यूजलेज से ऊपर उठा के लगा रखा है उसको, क्या हो गई, वो पैरासोल विंग, ठीक है। ये आपके काम की नहीं है, ये बता दे तो डाईहेड्रल, ये क्या है, जब इस टाइप की हो, जब विंग नीचे लगी हो और ऊपर की तरफ उसका एंगल हो, तो क्या होता है, डाईहेड्रल। और जब विंग ऊपर लगी हो या सेंटर में लगी हो और उसका एंगल नीचे की तरफ रहता हो, तो वो क्या होती है, एनहेड्रल, ठीक है। इसमें ये याद रखना, अगर ए टाइप हो उसकी शेप तो वो क्या होती है, एनहेड्रल।
डी का छोड़ दो, फिर दूसरी कौन सी रहेगी, डाईहेड्रल। ये एनहाइड्रल होगी तो जो ऊपर रहेगी वो क्या रहेगी, डाईहेड्रल। ये जो डाईहेड्रल एंगल होता है ना, तो वो एयर मॉडलिंग में जो चैप्टर पढ़ा है ना उसमें है कि उनका जो एयर मॉडल होते हैं उनमें डाईहेड्रल विंग लगाई जाती है स्टेबिलिटी के लिए। ये मेन थी। चलो आगे देखते हैं। ए टेल प्लेन, टेल प्लेन देखते हैं अभी। ए टेल प्लेन आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, किस क्या नाम से जाना जाता है इसको, दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ठीक है। ये जो स्मॉल लिफ्टिंग सरफेस, ये भी क्या है, एक लिफ्टिंग सरफेस है लेकिन मेन प्लेन से छोटा होता है। लोकेटेड ऑन द टेल बिहाइंड द मेन लिफ्टिंग सरफेस, जो मेन लिफ्टिंग सरफेस होता है, जो विंग होती है उसके बिहाइंड में होता है, ठीक है। टेल किसके, उसके जो विंग होते हैं उसके बिहाइंड रहेगा। वो फिर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं ना जिसमें विंग फिक्स रहती है। दूसरे कौन से होते हैं, रोटेशन वाले, हेलीकॉप्टर और जायरोप्लेन, ठीक है। उनके अलावा जो रहते हैं जिसमें फिक्स रहते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट। एज वेल एज अदर नॉट फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सच एज हेलीकॉप्टर एंड जायरोप्लेन। जो हेलीकॉप्टर और जायरोप्लेन है ना उनके पीछे भी ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर या टेल प्लेन रहता है, ठीक है। उसमें फिक्स वाला रहता है लेकिन जो फिक्स विंग रहते हैं उनमें मूवेबल रहता है, उनमें एलिवेटर रहेगा पीछे, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर रहते हैं उनमें एलिवेटर नहीं रहता, उसमें नीचे टेल फैन रहता है। उसमें क्या रहता है, टेल फैन, जो उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, टेल रोटर या टेल फैन, ठीक है। द टेल प्लेन सर्व 3 पर्पज। टेल प्लेन के कितने पर्पज है, ये ऐसे भी आ सकता है। टेल प्लेन सर्व, यहाँ पे ब्लैंक आ गया, ठीक है। तो कितने पर्पज है इसके, 3 पर्पज रहते हैं आपके बुक के हिसाब से। इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब उसको लेवल में रखेगा, फ्लाइट को एक लेवल में रखेगा। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबलाइज करेगा, जैसे कई बार क्या था, हवा तेज होगी, विंड ज़्यादा तेज होगी तो क्या ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है एयरक्राफ्ट, तो उसको स्टेबल कौन करेगा, ये टेल प्लेन करेगा, ऊपर नीचे होएगा। तो कंट्रोल, जब उसको हाइट नीचे या ऊपर करनी हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल, वो कंट्रोल करने के काम भी आएगा। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेल प्लेन। ये टेल प्लेन के टाइप है। देयर आर, आपकी बुक में सिर्फ 2 टाइप दे रखे, क्रूसिफॉर्म टेल एंड टी टेल। 2 टाइप की टेल दे रखी है आपके बस, ठीक है। इस फिगर में कई टाइप की दे रखी है लेकिन आपकी बुक में ये 2 ही है। जो शुरू वैसे ही नॉर्मल यूज होती है वो है कन्वेंशनल, ये हमेशा यूज रहती है, मैक्सिमम यही यूज होती है, तो इसको कौन सी का बोलते हैं, कन्वेंशनल टेल, ठीक है। जो ये है टी टेल, ये आपने जो भी SW माइक्रोलाइट है उसमें कौन सी लगी है, टी टेल लगी है, टी टेल। ये टी टाइप बना हुआ ऊपर है ना, ऊपर ऐसे है और नीचे ये ऐसे अटैच है, तो ये कैसी शेप है इसकी, टी टेल। ये क्रूसिफॉर्म, टी टेल आपके है और क्रूसिफॉर्म भी ये है। ये जो है इसमें क्या है कि क्रॉस बना, क्रूसिफॉर्म क्या होता है, क्रॉस, ऐसे जब क्रॉस होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्रूसिफॉर्म, ठीक है। क्रॉस का मतलब है क्रूसिफॉर्म। ये क्रॉस बना ना, ये टेल प्लेन को फिन से काटा गया ऐसे, ये हो गया फिन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ठीक है। तो इनको काट के क्रॉस बनाया गया तो वो हो गया क्रूसिफॉर्म। बाकी ये है वी टेल, डुअल ट्विन टेल, इन्वर्टेड वाइट टेल, बूम टेल, ये है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। द क्रूसिफॉर्म टेल इज एन एयरक्राफ्ट इम्पिनेज कॉन्फ़िगरेशन। जो ये फिगर दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो भी है, जो ये पार्ट दे रखा है ना पीछे वाला, ये जो दे रखा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पिनेज बोलते हैं। इम्पिनेज, जो ये फिगर दे रखी है ये वाली, ये क्या है, इम्पिनेज, इम्पिनेज कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका जो स्टाइल बना रखा है, जो डिजाइन बनाया है, वो इसका एक टाइप है। क्रूसिफॉर्म क्या है, इज एन एयरक्राफ्ट इम्पिनेज कॉन्फ़िगरेशन विच व्हेन व्यूड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट फ्रंट और बैक, जब आगे या पीछे से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, मच लुक लाइक ए क्रॉस, कैसे दिखेगा, क्रॉस टाइप दिखेगा। इसमें आगे द यूजुअल अरेंजमेंट इज, जो अरेंजमेंट होता है उसका टेल प्लेन और फिन का, वर्टिकल फिन का अरेंजमेंट इज टू हैव हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, इंटरसेक्ट द वर्टिकल फिन, ये वर्टिकल फिन होगी, इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये काटेगा बीच में से। इंटरसेक्ट वर्टिकल टेल समवेयर नियर द मिडल, चाहे तो मिडल में काटेगा, एंड अबोव द टॉप ऑफ फ्यूजलेज, चाहे फ्यूजलेज के जो टॉप होगा ना, फ्यूजलेज से जस्ट ऊपर वो काटेगा। मतलब इस टाइप का होगा
चाहे तो ये यहाँ से काट देगा, चाहे मिडल से काटेगा या ऊपर से काटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वो क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, ठीक है। तो वो होती है क्रूसिफॉर्म टेल। ये टी टेल इज एन इम्पनेज कॉन्फ़िगरेशन, ये भी क्या इम्पनेज का कॉन्फ़िगरेशन है, इन विच द ओरिजेंटल सरफेस टेल प्लेन, जो ओरिजेंटल सरफेस क्या टेल प्लेन एंड एलिवेटर जो है, ठीक है, टेल प्लेन में ही ये क्या होता है, एलिवेटर रहता है, आर माउंटेड टू टॉप ऑफ द वर्टिकल स्टेबलाइजर, जो वर्टिकल ये स्टेबलाइजर है जो फिन होती है उसके क्या टॉप में रहेगा, तो उसकी शेप कैसे रहेगी, टी टाइप रहेगी, टॉप ऑफ द वर्टिकल स्टेबलाइजर, द रिजल्टिंग अरेंजमेंट लुक लाइक ए कैपिटल लेटर टी व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट और बैक, आगे से देखें या पीछे से देखें तो कैसा दिखेगा, टी टाइप दिखेगा, हेंस द नेम, इसलिए इसका नाम रखा गया टी टेल। दिस डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेडिशनल कॉन्फ़िगरेशन उससे अलग है, इन विच द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सरफेस आर माउंटेड टू द फ्यूजलेज एट द बेस, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल है जो टेल प्लेन, उसमें क्या रहता है, जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है वो नीचे रहता है और ये जो वर्टिकल फिन है वो ऊपर रहेगी, इस टाइप का रहता है, ठीक है। मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में ये कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल है जिसमें इस टाइप का रहता है। rather than use of conventional tailplane configuration found on most aircraft, an aircraft design may adopt the canard configuration, जिसमें ठीक है कन्वेंशनल टेल प्लेन की जगह पे कई एयरक्राफ्ट में क्या है, कनार्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको बोलते हैं फोर प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, फोर प्लेन भी बोलते हैं। कनार्ड कॉन्फ़िगरेशन टू रिड्यूस द मेन विंग लोडिंग, जो मेन विंग है उसके किसके लिए है, ये आपके बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है इतना ये वाला, ठीक है। कनार्ड या फोर प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है, या आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। मेन विंग लोडिंग टू बेटर कंट्रोल द मेन विंग एयर फ्लो, जो मेन विंग का एयर फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, और टू इंक्रीज द एयरक्राफ्ट मैन्यूवरेबिलिटी स्पेशली एट हाई एंगल ऑफ अटैक और ड्यूरिंग ए स्टॉल, ठीक है। हाई एंगल ऑफ अटैक में और स्टॉल में ये बहुत काम आता है। कनार्ड फोर प्लेन वेदर यूज्ड इन कनार्ड और थ्री सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, कनार्ड क्या है आगे वाला, ये क्या कनार्ड हो गया, थ्री सरफेस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, टी टेल वाला आ गया, ठीक है, उसमें तीनों रहेगी, इसमें नहीं है। हैव इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस फॉर द एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी, क्या करेगा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी कौन सी होती है, पिच अप पिच डाउन, ठीक है। एयरक्राफ्ट लॉन्गिट्यूडिनल इक्विलिब्रियम स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कौन सा होगा, फ्लाइट में होगा, स्टैटिक मतलब खड़े खड़े जो उसका जो सीजी मेंटेन करेगा ना वो होगा स्टैटिक। ये दिखा देता हूँ, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें जो ये लगी है ये जो शेप है ये वाली, ठीक है, ये है कनार्ड या फोर प्लेन, ठीक है। और आपके सिलेबस में ये है स्लैट्स, ये स्लैट्स होते हैं, ये जो दिख रहा है ये है स्लैट्स, ये एक एयरक्राफ्ट है, इसमें ये है कनार्ड्स वाला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।